Question 1. A particle starts to move from A and comes back to A after moving along the path A, B, C, D, E, A. Then the total distance traveled by the particle. तो बच्चों पार्टिकल ए से चल के वापस ए पे ही आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो डिस्टेंस मूव्ड हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी वाला डिस्टेंस प्लस बी सी वाला प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, ये सारे डिस्टेंसेस जोड़ने होंगे. ठीक है जी. तो ए बी वाला पार्ट बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ए बी वाला पार्ट है ये एक आर्क है और इसका जो रेडियस है वो 4 मीटर्स दे रखा है अपने को क्वेश्चन में. तो ए बी वाले पार्ट में जो डिस्टेंस मूव्ड होगा उसके लिए बेसिकली मुझे पता है इट इज़ एन आर्क. तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे हम, दैट इज़ रेडियस इनटू थीटा. प्रोवाइडेड जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि थीटा रेडियंस में पुट करना है अपने को, राइट. और रेडियंस के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 180 डिग्री जो होती है वो पाई रेडियंस के बराबर होती है, राइट. तो किसी भी डिग्री वाले एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. तो हमारा ए बी वाले पार्ट में जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा रेडियस यानी कि 4 इंटू थीटा, दैट इज़ 90 डिग्री एंगल पाई/2. ये ए बी का आ गया. बी सी वाले पार्ट में जो एंगल है बच्चों बी सी आर्क लेंथ में, बी से सी में टोटल एंगल आएगा. ये टोटल एंगल आ जाएगा 90 प्लस 37 यानी कि 127 डिग्री आ जाएगा, राइट. तो हमारा जो एंगल आएगा रेडियंस के अंदर वो बनेगा पाई/180 इंटू 127. ये तो एंगल बन गया बीसी वाले पार्ट में, इंटू रेडियस. रेडियस आ जाएगा इस केस में 4, राइट. इस केस में भी 4 आ जाएगा. सी डी वाले पार्ट में, सी डी वाला पार्ट बच्चों इतना सा है, राइट. तो आपको ये पूरा 4 दे रखा है और ये वाला जो रेडियस है अगले आर्क का वो दे रखा है 3. तो इट विल बी 4 माइनस 3 दैट इज़ 1. सी डी वाले पार्ट का 1 आ गया. डी ई वाला पार्ट, डी ई वाला पार्ट भी हमें एक आर्क दिख रहा है और उसमें जो एंगल है डी ई वाले में वो एंगल ए वाला एंगल होगा, दैट इज़ 53 डिग्रीज. और इस आर्क का जो रेडियस है वो 3 है, राइट. तो डी ई वाले पार्ट में हमारा आंसर आ जाएगा पाई/180 इंटू 53, ये एंगल हो गया, इंटू रेडियस विच इज़ 3, राइट. प्लस ई ए वाला पार्ट, ई ए वाला पार्ट, ई ए वाले पार्ट में बच्चों हमें ये 3 दे रखा है. ये डायमेंशन वी नो इट इज़ 4. तो राइट एंगल ट्राइंगल से यू कैन डायरेक्टली सी ये 3 है, ये 4 है. तो ई ए इज़ द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, सो इट विल बी 5, राइट. तो ई ए पार्ट इज़ 5. तो ये सबको ऐड करना है. तो इसमें देखो 5 + 1 तो डायरेक्टली 6 हो जाएगा और बाकी जब तुम सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2 पाई. ये बन जाएगा अगला टर्म 508 पाई डिवाइडेड बाय 180. और ये अगला जो पाई वाला टर्म है ये बन जाएगा 159 पाई डिवाइडेड बाय 180 प्लस 6 कैसे आया, 5 + 1 को जोड़ा है. तो इसको टोटल सॉल्व करोगे बच्चों तो इट विल कम आउट टू बी 1027 पाई बाय 180 प्लस 6. अपना आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में. फिलहाल इसमें डिस्टेंस की ही बात करिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द अबव क्वेश्चन. तो पार्टिकल क्योंकि ए से ए आ गया है वापस इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच गया है, एज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, so we say the displacement of the particle is 0. अपना आंसर आ जाएगा बी. क्वेश्चन 3, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इफ इट मूव्स फ्रॉम ई टू ए. तो पॉइंट ई से ए अगर पार्टिकल मूव करता तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आती. देखो ई से ए अगर मूव करता तो डिस्प्लेसमेंट ये आती, राइट. अब थोड़ा सा ना डायग्राम को देखते हैं बच्चों. तो डायग्राम में मुझे ये डायमेंशन दिख रही है 3 और मुझे ये डायमेंशन दिख रही है 4, राइट. 4. तो मैं अगर थोड़ा सा देखूं तो ई ए वेक्टर को मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है.
तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है ये, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है ये, राइट। तो ये जो वेक्टर एक्स में है ये तो 3 आ गया अपने पास, और ये जो 4 है इसके बराबर ये वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट आएगा ये 4 आ जाएगा। तो बेसिकली ई ए वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट्स बोल सकता हूँ, एक्स में 3 और वाई में 4। तो अगर ई ए वेक्टर को मुझे रिजल्टेंट ई ए को रिप्रेजेंट करना हुआ वेक्टर फॉर्म में तो मैं -3i -4j करके लिखूँगा एज दे आर पॉइंटिंग इन नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई रिस्पेक्टिवली। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। Question 4. Displacement of the particle if it moves only from B to D. B to D अगर मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? तो अपन डायग्राम पे चलते हैं बच्चों। B to D, पहले थोड़ा रब कर लेते हैं। B to D अगर मूव करता है तो बच्चों B to D में मुझे एक बात समझ आ रही है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें वो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, ये होगी डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये B to D की डिस्प्लेसमेंट आ गई। इसको हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इजी होगा। देखो इसमें x में अगर बताना होगा तो इसका x में कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, राइट, और y में कंपोनेंट ये हो जाएगा। x में ये हो जाएगा और y में ये हो जाएगा। तो हम इसके x और y कंपोनेंट्स डायरेक्टली निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है यार ये वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, 4 है, प्लस हमें ये और निकालना होगा, ये वाला पार्ट और निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम OD पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं, OD, राइट। इसमें ये एंगल 37 डिग्री है, और OD की अगर आप डायमेंशन देखोगे वो 3 मीटर्स दे रखी है हमें क्वेश्चन में। तो OD का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, O से D वाले का ये वाला कंपोनेंट आएगा, तो वो आ जाएगा OD वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 3 sin 37, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 3 cos 37, राइट। अब sin 37 और cos 37 वो ट्राइंगल से निकाल लेंगे अपन। 3 4 5 37 53। sin 37 की वैल्यू यहाँ से अपने को मिलेगी 3/5, cos 37 की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 4/5। तो दिस विल कम आउट टू 3 इंटू 3/5 यानी कि 9/5। दिस विल कम आउट टू बी 3 इंटू 4/5 यानी कि 12/5, 12/5 9/5, राइट। तो मुझे इसके कंपोनेंट्स पता लग गए OD के। OD, O मैं ओरिजिन को बोल रहा हूँ बेसिकली। तो कैन आई से कि जो हमारा BD वेक्टर होगा उसका जो x कंपोनेंट होगा दिस विल बी BO प्लस x कंपोनेंट ऑफ OD। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ BO प्लस x कंपोनेंट ऑफ ये, ठीक है जी। तो ये पार्ट मैं निकाल चुका हूँ। BO हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में, BO हमें पता है 4 है, और OD का जो x कंपोनेंट है वो अभी हमने निकाला 9/5। तो दिस विल कम आउट टू बी 29/5, राइट। ये तो x कंपोनेंट आ गया BD का। अब हमें y कंपोनेंट भी निकालना है, ये तो x आ गया। y कंपोनेंट बहुत इजी है। y कंपोनेंट जो होगा BD का वो ये होगा, ये होगा y कंपोनेंट। अच्छा, ये y कंपोनेंट किसके बराबर होगा? OD के y कंपोनेंट के बराबर ही होगा, मतलब ये डायमेंशन और ये डायमेंशन तो सेम ही होंगी ना। तो ये वाली डायमेंशन हम राइट वाली निकाल चुके हैं, ये वाली, राइट। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12/5, उसी के बराबर आ जाएगा BD का y कंपोनेंट। तो BD का y कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 12/5, राइट। तो x कंपोनेंट भी आ गया, y कंपोनेंट भी आ गया, तो BD ओवरऑल वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में 29/5 i कैप प्लस 12/5 j कैप, ये अपना आंसर आ जाएगा फाइनल। 29/5 i कैप 12/5 j कैप। तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा अपना A पार्ट।